बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, सुपर कैम ड्रोन सीरीज़ रूस के एक ज़बरदस्त ड्रोन पर मुश्तमिल सीरीज़ है जिसमें कई किस्म के ड्रोन शामिल हैं। इस ड्रोन सीरीज़ में S-100 जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है, S-150 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, S-250 जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है, S-350 जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है, S-450 जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है और इसी तरह कुछ और वैरायटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये तमाम ड्रोन्स एडवांस UAV टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इस ड्रोन को बैटल फील्ड में भी आजमाया जा चुका है, जहां इसने अपने आप को मनवाया भी है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन वार में यूक्रेनियन ट्रूप्स को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी दूसरे इस किस्म के ड्रोन ने पहुंचाया हो। नाज़रीन, सुपर कैम ड्रोन ने अपनी वैल्यू बैटल फील्ड में प्रूव भी की है। ये यूक्रेन वार में यूक्रेनी फॉरेन पोजीशंस, फील्ड डिपोज और दूसरे अहम एसेट्स को तबाह करता रहा है। रूसी फौज ने 2023 के शुरू से ही अपना ये ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतार दिया था, खासतौर पर सुपर कैम 350 ड्रोन, जो कि इस बैटल फील्ड का की प्लेयर साबित हुआ। नाज़रीन, S-350 इस सीरीज के बड़े साइज वाले ड्रोन्स में शामिल होता है, जिसके विंग स्पैन 11.5 फीट है। इस ड्रोन में एडवांस कैमराज, वीडियो इक्विपमेंट्स और थर्मल इमेजेस वगैरह हैं, जो कि हाईली प्रिसाइज 3D टेरेन मॉडल्स और फोटो मैप्स बनाते हैं। इसमें मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा, एयरबोर्न रेडिएशंस सेंसर्स और लेजर स्कैन इंस्टॉल है और इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग मॉड्यूल भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक किया जा सकता है। नाज़रीन, इन शॉर्ट ये जासूसी के लिए सबसे बेहतरीन ड्रोन साबित हुआ है, जिसकी वीडियो ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छी है और आला क्वालिटी की फुटेजेस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एरिया के 3D मॉडल्स और फोटो मैप्स भी बनाता है और रात को भी बेहतरीन जासूसी कर सकता है। रूस ने रिसेंटली ऐलान किया है कि वो अपने इस ड्रोन सीरीज को इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेंगे। इस ऐलान के साथ ही इंडियन मीडिया ये इल्जाम लगा रहा है कि ये ड्रोन ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में बिक रहा है, जो कि खुफिया तौर पर रूस बेच रहा है। और नाज़रीन, इंडियन मीडिया का कहना था कि इस ड्रोन के खरीदार में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान रूस के इस ड्रोन को काफी तादाद में खरीद चुका है और इंडिया के खिलाफ इस ड्रोन को इस्तेमाल भी कर रहा है। सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, रशियन मीडिया का भी यही कहना था कि पाकिस्तान ने रूस से ये ड्रोन खरीदे हैं, जबकि इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान समेत और दूसरे कई ममालिक के नाम भी लिए हैं कि इन ममालिक ने इस ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और पाकिस्तान की तरफ से हस्बे मामूल इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। नाज़रीन, इंडियन मीडिया का कहना है कि ये नहीं मालूम कि कितनी तादाद में ये ड्रोन पाकिस्तान ने खरीदे हैं। ताहम ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रूस से इस सीरीज का S-250 ड्रोन खरीदा है और ये ड्रोन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के नजदीक रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और इंटेलिजेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, रूस की सुपर कैम सीरीज के जितने भी ड्रोन्स हैं, इनमें कोई ना कोई स्पेशल चीज जरूर है और इंडियन मीडिया के मुताबिक जो पाकिस्तान ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है यानी S-250, ये ड्रोन अपनी टैक्टिकल और टेक्निकल स्पेरिटी के तौर पर जाना जाता है। ये ड्रोन चैलेंजिंग वेदर कंडीशन में भी 3 घंटे तक लगातार परवाज करने की सलाहियत रखता है और हाई क्वालिटी वीडियो मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। नाज़रीन, इस सुपर कैम S-250 ड्रोन के बारे में अमेरिका ने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ये ड्रोन रूस का वन ऑफ द टॉप UAV है। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ने ये ड्रोन खुफिया तौर पर रूस से खरीदा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए ये ड्रोन काफी बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि सी फ्यूरी प्रोपेलर डिजाइन एयरक्राफ्ट था जो पाकिस्तान ने 97 की तादाद में बरतानिया से खरीद लिए थे, लेकिन अब मैदान में जेट डिजाइन एयरक्राफ्ट भी आ चुके थे और पाकिस्तान चाहता था कि वो भी ऐसा ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ले जो जेट इंजन पर मुश्तमिल हो, क्योंकि जेट एयरक्राफ्ट स्पीड में तेज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आइडियल होता है और इसके अलावा इसकी हाई एल्टीट्यूड पर स्पीड और एफिशिएंसी बेहतरीन होती है। इसके अलावा कई वजूहात थी कि जेट फाइटर दुनिया भर में प्रोपेलर फाइटर की जगह ले रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स आजादी के बाद से ही अब तक प्रोपेलर एयरक्राफ्ट फाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी और अब वक्त आ चुका था कि पाकिस्तान अपनी फ्लीट में जेट फाइटर भी शामिल करे और 1954 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाए। इस हवाले से पाकिस्तान को जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगा वो अमेरिका का F-86 साइबर त्यारा था। अमेरिका ने यह त्यारा खास मकसद के लिए बनाया था और इसी फाइटर जेट से पाकिस्तान का भी वही मकसद पूरा होने वाला था। और नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात का उस वक्त भरपूर फ़ायदा उठाना भी चाहता था। उस वक्त पाकिस्तान के आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए होंगे और पाकिस्तान ने किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करना था, या सोवियत ब्लॉक को या फिर अमेरिकी ब्लॉक को, और पाकिस्तान ने वक्त के हवाले से सबसे बेहतरीन फैसला किया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉक चुना था
पाकिस्तान कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा था और इसी वजह से पाकिस्तान ने सेंट सीटो अलायंस ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ऑफिशियली अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाई बन चुका था। कोल्ड वार के लिहाज से और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया था और सीटो और सेंटो में पाकिस्तान ही नहीं, ईरान, इराक और तुर्की भी शामिल थे। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान को सोवियत ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए था तो आपको बता दें कि इंडिया ऑलरेडी सोवियत ब्लॉक ज्वाइन कर चुका था और कश्मीर के मामले में सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। नाज़रीन, ऑफिशियली इंडिया नॉन एलाइड मूवमेंट का हिस्सा बन चुका था, यानी कि उन ममालिक की लिस्ट में था जो कि ना अमेरिका की तरफ थे और ना ही सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन आप सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशन पर अगर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि सोवियत यूनियन और इंडिया की दोस्ती बढ़ रही थी। वरना 1951 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर मामले पर इंडिया का साथ क्यों दिया था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अपने दोस्त और दुश्मन का इंतखाब ही कश्मीर मामले पर करते थे कि कश्मीर मामले पर कौन सा मुल्क इनका साथ देता है और कौन इनके खिलाफ खड़ा होता है। तो यहीं से पाकिस्तान ने अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तान को किस तरफ जाना है। और नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन का ब्लॉक ज्वाइन करने की कोशिश ही ना की हो। पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा किया था, लेकिन सोवियत यूनियन ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब पाकिस्तान ने अपना सबसे पहला जेट इंजन पर मुश्तमिल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का सोच रहा था तो इंडिया ऑलरेडी फ्रांस से डेजर्ट ओरेगन 104 और बरतानिया से 286 वेम्पायर FB-52 फाइटर बॉम्बर, 30 NF-10 फाइटर बॉम्बर और 3 SF-54 वेम्पायर फाइटर की डील भी कर चुका था और दर्जनों तो सर्विस में शामिल भी कर लिए थे। और ना ये सभी जेट इंजन पर मुश्तमिल तेज तरीन त्यारे थे जिन्हें भी पाकिस्तान लेने की सोच रहा था। तो नाज़रीन, आप बताएं, आप ऐसे में क्या करते? सोवियत ब्लॉक ज्वाइन करते जहां से किसी भी त्यारे की उम्मीद नहीं थी, न्यूट्रल रहते ताकि वक्त आने पर खाली हाथ रहें और एक दूसरे का मुंह देखते रहें, या फिर एक अच्छा फैसला, एक अच्छा मूव लेते और अमेरिकी ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते ताकि आप और आपकी फौज मुस्तहकम हो सके? तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने ताई एक बेहतरीन फैसला किया और अमेरिकी ब्लॉक को ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान वाली साइड से सोवियत यूनियन के खतरे से बचने के लिए और इंडिया के खतरे से बचने के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। इसी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की नजर एक जबरदस्त फाइटर जेट पर थी जो कि F-86 सैबर त्यारा था। नाज़रीन, F-86 जिसे समटाइम सैबर जेट भी कहा जाता है, एक ट्रांसोनिक जेट था। ट्रांसोनिक जेट ऐसे जेट होते हैं जो सबसोनिक स्पीड भी अचीव कर सकते हैं और सुपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर सकते हैं, यानी इनकी स्पीड मार्क 1 से ऊपर और नीचे होती रहती थी। नाज़रीन, अमेरिका का पहला स्वेप्ट विंग फाइटर जेट था जो कि अमेरिका ने सोवियत MiG-15 को काउंटर करने के लिए बनाया था, जिसने कोरियन वार में MiG-15 से कामयाबी से मुकाबला भी किया था और ये जेट टू जेट बैटल्स की सबसे पहली लड़ाइयों में शुमार की जाती है। नाज़रीन, इस वार में ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट कंसीडर किया गया। अमेरिका ने ये फाइटर जेट वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही बनाना शुरू कर दिया था और इसकी पहली परवाज 1947 में हुई। पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को 1957 में हासिल करना शुरू किया और म्यूचुअल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐसे 102 फाइटर जेट खरीदे थे जिन्हें पाकिस्तान ने अपनी 9 स्क्वाड्रंस में शामिल किए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी एरियल विक्ट्री भी इसी साइबर फाइटर जेट से हासिल की थी, जो कि अप्रैल 1959 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस ने F-86 ऑपरेट करते हुए इंडिया का कैमरा स्पाई प्लेन रावलपिंडी की एरिया में शूट डाउन किया था, जो कि जासूसी की गरज से पाकिस्तान की फिजाओं में था। इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी रेंज 2450 किलोमीटर थी। इसमें 6 12.7 mm की मशीन गन इंस्टॉल की गई थी। इसके अलावा ये कई किस्म के रॉकेट्स और बम भी कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, F-86 साइबर ने पाकिस्तान को कमाल की हिस्ट्री दी है। इसी साइबर जेट से पाकिस्तान ने 2 फरवरी 1958 को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था, जो कि 16 साइबर जेट ने मिलकर डायमंड फॉर्मेशन में परफॉर्म किया था, जिसे विंग कमांडर जफर मसूद लीड कर रहे थे। नाज़रीन, इसी साइबर जेट ने 1965 की जंग में बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया था। नाज़रीन, इस जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने डैमेज F-86 त्यारों को रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर सकता था या मजीद अमेरिका से ऐसे त्यारे नहीं खरीद सकता था। और पाकिस्तान ने इसका हल इस तरह निकाला कि पाकिस्तान ने 90 ऐसे ही त्यारे ईरान से खरीद लिए थे। ईरान से पाकिस्तान ने जो 90 साइबर जेट लिए थे वो अमेरिकन वेरिएंट नहीं थे, बल्कि वो कैनेडियन वेरिएंट थे। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंडर लाइसेंस यही साइबर जेट खुद बना रहा था। नाज़रीन, सवाल यह है कि कनाडा ने साइबर जेट कभी ईरान को बेचे ही नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान से ये कैसे खरीद लिए? तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ईरान ने पाकिस्तान के बिहाफ पर जेट जर्मनी से खरीदे थे और इन्हें खरीदकर इस्तेमाल किए बिना ही पाकिस्तान को दे दिए। नाज़रीन, ऐसे निकाले जाते हैं रास्ते। फिर इसी फाइटर जेट ने 1971 की वार में भी अपना किरदार बखूबी निभाया। ये फाइटर जेट तो सर्विस में था
लेकिन 60s के शुरू में ही पाकिस्तान अपने प्रोपेलर डिजाइन हाकर से फ्यूरी को रिटायर करना चाहता था, क्योंकि प्रोपेलर डिजाइन फाइटर का दौर अब खत्म हो चुका था और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को मजीद एडवांस करना चाहती थी। तो नाज़रीन, आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की फ्लीट में साइबर जेट का साथ देने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस आउट क्लास फाइटर जेट को शामिल किया। नाज़रीन, मैं आपको इसके लिए हिंट दे देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को बदमाश चेहरे का नाम दिया था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।